एक साल का उम्र पूरी करने की तैयारी में लगी महागठबंधन की बिहार की सरकार, जिसमें 7 दलों का लेकर के चर्चा चलती थी। नीतीश कुमार दावे के साथ कहते थे कि 7 दलों की यह सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पर इसका भारी दबाव पड़ता था। परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली और इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपने सभी दलों को समेट कर नहीं रख पाए। जो उनके सबसे करीब थे और महागठबंधन हो या एनडीए हो, सब में नीतीश कुमार के एलाइज पार्टनर के रूप में हुआ करते थे जीतन राम मांझी, उन्होंने बाय बाय कर दिया। उसके बाद से कई तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी और इस बात को लेकर के तब और कई दल हैं जिन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दिया। वामपंथी पार्टियों ने, जो तीनों घटक दल हैं, वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार, उनके फैसले और उनके मंत्रियों के जो निर्णय हैं उस पर उंगली उठाई है। यहाँ तक कि आपको याद होगा, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई मामलों को लेकर के धरना और प्रदर्शन भी हुआ है। वहीं शिक्षकों के साथ हमेशा से खड़ी रही है सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने फैसले धड़ाधड़ ले रहे हैं, उससे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आहत है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। वो भी मामला अधर में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, जिसमें लगातार कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और उन फैसलों से परेशानी सबकी हो रही है। के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू हुई कि शिक्षा विभाग के मंत्री ही कार्यालय जाना बंद कर दिए। मंत्री और अधिकारी के बीच यानी के पाठक के बीच का जो ये विवाद बहुत दूर तक गया और अंततः इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो बैकफुट पर जाना पड़ा तेजस्वी यादव को और उन्होंने समझा बुझाकर चंद्रशेखर को, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें कार्यालय जाने के लिए तैयार किया। अब जब ये सारी बातें चल ही रही हैं, इसी बीच में सीपीएम नेता अजय कुमार का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर में सीएम के साथ वो बैठक करने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैठक के लिए समय मांगा था। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई दौर की बातें हो चुकी हैं। शिक्षकों की समस्या को लेकर के इस बैठक को आयोजित करने की बात कही जा रही है। के पाठक का फैसला व्यवहारिक नहीं है, ये शिकायत नीतीश कुमार से करने की मंशा रखती है सीपीएम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीपीएम की बैठक और अजय कुमार का ये बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वाम दलों ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया है कि 2 बड़े दल जो हैं वो छोटे छोटे दलों की कोई बात सुनते नहीं हैं। कोई भी फैसला दोनों मिलकर के ले लेते हैं या एक फैसला ले लेता है और दूसरा उसका समर्थन कर देता है। तो हमारी ज़रूरत क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते करते जीतन राम मांझी गठबंधन से ही बाहर हो गए। तो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग वाम दल भी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले को लेकर के पाठक घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सीपीएम ने कहा है कि ये अव्यवहारिक है और ये संभव ही नहीं है। शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंट कैसे संभव है जबकि स्कूल में न तो बिल्डिंग है न बेंच डेस्क हैं। पहले स्कूल की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, उसके बाद इन सब समस्याओं का और इन सब तरह के नियमों को लागू करना चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार और वाम दलों के बीच में होने वाली ये बैठक वार्ता कहीं ना कहीं किसी दूसरे एंगल की तरफ मूव कर रही है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे समझा बुझा करके वाम दलों को अपने साथ रख पाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जाए। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।